रोल। आदाब नाजरीन, इन्फो टीवी कश्मीर में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, कई साल पहले एक कॉलोनी बनाई गई और उस कॉलोनी में उन लोगों को रहने की इजाज़त दी गई जिनको डल से रिलोकेट किया गया था, और उस एरिया को हम रख आरत के नाम से जानते हैं, जो कि बिमना का ये इलाका है। नाज़रीन, इस इलाके से अक्सर इन चीज़ों के बारे में ग्रीवेंसेस आते हैं कि वहाँ पे कभी पानी नहीं होता, कभी वहाँ पे बिजली नहीं होती, कहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है एक इंसान के लिए, जो जिसका वो हकदार होता है, उन चीज़ों के हवाले से अक्सर वहाँ पे ग्रीवेंसेस आती हैं। और मैं जिस कॉलोनी की बात कर रहा हूँ, ये डल कॉलोनी का नाम इसका दिया गया है, हाउसिंग कॉलोनी है, जहाँ पे तकरीबन 30 फैमिलीज़ रहती हैं। और इस फैमिली के बारे में ख़ास बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस फैमिली के पास, इस इलाके, इस कॉलोनी के पास ना इनका कोई अपना ट्रांसफार्मर है, ना इनकी कोई वाटर सप्लाई है, और ये अब अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है कैसे बताते हैं, ये किसी और इलाके से जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, उधार मांग के चलाते हैं अपनी ज़िंदगी को। लेकिन आज की डेट में इनकी जो वो उधार की जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो भी बंद कर दी गई है। आज का जो इस वक्त का मौसम जो चल रहा है, ख़ज़ा का चल रहा है, बस कुछ दिन अभी बाकी है ख़ज़ा के मौसम में और सर्दियों का मौसम आने वाला है। गवर्नमेंट पे ज़िम्मेदारी आयद होती है कि अगर उसमें जो रहने वाले लोग हैं, क्या उनको वो फैसिलिटी सामने उनको मिल रही हैं या नहीं। इसी हवाले से वहाँ के कुछ लोकल्स जो है आज यहाँ प्रेस कॉलोनी में आए हैं एहतजाज के लिए, और अपनी जो दरख्वास्त है गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहते हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर क्या मसला है इनका वहाँ पे। सर, मुझे अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। तो मोहम्मद अब्बास मोती, हम डल हाउसिंग कॉलोनी से आए हैं, रखियारत के बिल्कुल हम पर्टिकुलरली बे 14 के हैं, क्योंकि डल हाउसिंग कॉलोनी तो बहुत बनाई उन्होंने, बहुत बड़ी है, वहाँ पर किसी जगह है फैसिलिटी, लेकिन ऑलमोस्ट जो हमारा है बे 14 टोटल वहाँ ज़ीरो फैसिलिटी है। ना रोड है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना वाटर सप्लाई है, ना स्कूल की फैसिलिटी है, ना कुछ हेल्थ सेंटर है, कुछ भी नहीं है। तो वही यहाँ अब ये कहना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट से या आला हुकाम से, गवर्नर साहब है और एडमिनिस्ट्रेशन है, आला एडमिनिस्ट्रेशन है, ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आने वाला जो महीना है सर्दी का है, अभी हमें 1 महीना हो गया है विदाउट बिजली के। सर, क्या ये बात सही है कि आप किसी और इलाके से जो हम हाँ, वहाँ से वो अपोजिट कॉलोनी है, उसको कहते हैं बिलालिया, अपोजिट में है उसकी कॉलोनी, वहाँ से ट्रांसफर हमें वहाँ से लिया था हमने बिजली। तो उन्होंने टोटल वो कार्ड दिया है, उन्होंने कहा कि हमारा ट्रांसफार्मर जलता है, इस पर लोड होता है, तो आपका खुद का कॉलोनी का बिजली नहीं है, आपकी न पोल है न कोई ट्रांसफार्मर खुद का। तो हमने दिया था आरजी के लिए, हमें 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, अब 2 साल हो गए, 1 साल हो गए, आप बढ़ गए, आपको 10 चूल्हा हो गए, 5 चूल्हा से आप 10 चूल्हा हो गए, क्योंकि हमारा ट्रांसफर लोड ही नहीं उठा रहा है। इस वजह से उन्होंने भी काट दिया। हम उनको दोष नहीं चढ़ा रहे, उन्होंने जेन्युइनली काटा, हमें उनका कोई गिला नहीं है। बिलालिया वालों का उन्होंने राइट किया है, उन्होंने ठीक किया है। अब हम ये गुजारिश करना चाहते हैं इन डिपार्टमेंट से, अगर बे 14 के लोगों को बे कॉलोनी दिया गया है, मोती महला कलान के है 30 चूल्हा, एक ही गांव के है 30 चूल्हा वहां रह रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं आप फैसिलिटी फराहम कर रहे हैं? क्योंकि सर आपने कहा कि वहाँ पे इलाके में अभी जो है बिजली के खंबे है ही नहीं है, तो टोटल बिजली के खंबे है नहीं, तो तरसील कैसे पहुंचेगी? क्या उसके पास कोई और जो सब्स्टिट्यूट ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास, वो कि जो लोकेशन पे ऑलरेडी वहाँ पे ट्रांसफार्मर है उसी को बढ़ा दिया जाए, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए? वो कह रहे हैं कि हम इसके लगाएंगे। परसों आया था एक, उन्होंने बेचा था, जब हमने कोई जल्द उधर से थोड़ा बहुत प्रेशर लाया था, उधर गए थे बड़गाम, क्या बोलते हैं उनको, नारबल पावर डिपार्टमेंट के लोगों के पास, उन्होंने वहां से लाया था, कोई बेचा था उसको कोई AEE, उसने थोड़ा बहुत आर्जी एस्टिमेट किया, बोला इसको लगेंगे 5-6 लाख लगेंगे, इसमें हम आपको आर्जी बिजली दे सकते, अदरवाइज इसको 1 करोड़ 2 करोड़ की प्रोजेक्ट है। तो लेकिन उसने, वो भी एक अच्छा बंदा था, उसने भी उसको कहा जितने इस वक्त 30 चूल्हा रहे थे, इनको आप पहले बिजली वहां चढ़ा दो। अभी जो सर्दियों का मौसम है, क्योंकि अभी ऑप्शंस हमारे पास कांगड़ी का होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें आपको खाने पीने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, या आपकी जो ब्लोवर्स हैं, बॉटल्स वगैरह जो भी है, उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। तो आप क्या कर रहे हैं अभी? जो आपके बच्चे हैं छोटे छोटे घर में, आपकी माएँ बहनें, उनके लिए किस तरह के अभी आप अरेंजमेंट कर रहे हैं? इस वक्त हम पर्टिकुलरली गैस और चूल्हा करते हैं इस्तेमाल, जो ट्रेडिशनली चूल्हा था
اور गैस करते हैं इस्तेमाल। और दूसरे वहाँ हमसाया हमारे पड़ोसी रहते थे, वो दूसरे बे 1 में है, कोई बे 13 में रहता है, उनका बिजली चल रहा है, हम वहाँ से चार्ज करके लाते हैं बैटरियाँ, बाकी चीज़ करते हैं। इसी तरह से हम 1 महीने से गुजारते हैं। ये है मसला। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि ये कोई नाजायज़ काम भी नहीं करना चाहते, यानी कि ये बिजली की चोरी भी नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने इनकी बिजली काट दी है तो इनके पास तरीके थे उस बिजली को चोरी करके खुद के लिए इस्तेमाल करना। लेकिन ये लोगों का मानना है कि अगर बेस्ट ये होता कि अगर गवर्नमेंट ही इनको कहीं ना कहीं से फैसिलिटेट कर पाए, खासकर अभी जो मौसम चल रहा है, अगर टेम्प्रेरी आर्जी तौर पर कुछ अरेंजमेंट्स हो जाते हैं इन फैमिलीज़ के लिए, ताकि ये जो सर्दियों के महीने हैं ये आराम से गुजार पाएँ, खासकर बच्चे जिनके हवाले से हम बात कर रहे हैं, या माएँ जो हमारी हैं, या बहनें हैं वहाँ पे जो वहाँ पे रहते हैं, उनको अगर कहीं से कोई रिहैबिलिटेट किया जाए, किसी भी तरीके से टेम्प्रेरी तरीके से अगर उनको कहीं से बिजली या पानी मुहैया किया जाए, तो हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी जो है कुछ महीनों के लिए सही बेहतर हो सकती है। इसी रिपोर्ट के साथ मैं हूँ मीर उमर, इन्फो टीवी कश्मीर।